दोस्तों, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज को तो आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा ही होगा। किसी ने टीवी सीरियल में तो किसी ने मूवी, यहाँ तक कि किसी ने हकीकत में भी हावड़ा ब्रिज को हम भारत में इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी मिसाल कह सकते हैं। कोलकाता से हावड़ा को जोड़ने वाला यह ब्रिज अपने आप में अनोखा है और कई रहस्यों से यह ब्रिज घिरा हुआ है। मित्रों, लगभग 75 साल से भी ज्यादा हो चुके इस ब्रिज को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना माना जाता है। हर रोज न जाने कितने लाखों लोग इस पुल से होकर गुजर जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब भी किसी को कोलकाता के दर्शन करने हो तो उसे सबसे पहले हावड़ा ब्रिज के दर्शन कर लेना चाहिए। यह ब्रिज न सिर्फ अपनी खूबसूरती को प्रस्तुत करता है बल्कि लोगों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है, जिसे देखने के लिए विदेशों तक से लोग आते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना यह ब्रिज खूबसूरत है उतना ही अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए भी है। कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज में एक भी पिलर्स मौजूद नहीं है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि बिना पिलर्स के यह ब्रिज खड़ा कैसे है। हावड़ा ब्रिज को आखिर ठीक 12 बजे ही क्यों बंद कर दिया जाता है और ऐसा क्या कारण था कि आज भी इस ब्रिज का उद्घाटन नहीं हो सका है। तो दोस्तों, आज हम इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को बिना लाइक किए हुए बिल्कुल ही मत जाना। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, कोलकाता में आज से करीब 75 साल पहले निर्मित हावड़ा ब्रिज दुनिया के बहुत से बेहतरीन पुलों में से एक है। उसी के साथ ये अविश्वसनीय पुल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार भी है। पश्चिम बंगाल का हावड़ा ब्रिज भारत छोड़ो आंदोलन की भी याद दिलाता है। यह पुल द्वितीय विश्व युद्ध की बमबारी के भयावह दृश्य का गवाह भी रहा है। दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन का प्रत्यक्ष गवाह के तौर पर आज भी ये सीना ताने ये पुल यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसने देश की आजादी भी देखी और उस मंजर को भी अपने आंखों में समेटा हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता गए हैं तो आपने देखा होगा कि हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाली हुगली नदी के बीचों बीच ये ब्रिज बना हुआ है। इससे पहले हावड़ा से कोलकाता आने वाले लोगों के लिए हुगली नदी के ऊपर 1874 में सर ब्रैडवर्थ टेस्ली द्वारा पीपे के पुल का निर्माण कराया गया था। इस पुल की उस वक्त की लागत जो थी वह 22 लाख रुपए थी। इसकी चौड़ाई थी 62 फीट तथा इसकी लंबाई 1528 फीट थी। मित्रों, 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच में बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरते हुए पुल के निर्माण की योजना बनाई थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय हुगली नदी में रोजाना कई जहाज आते जाते थे, लेकिन तैरते हुए पुल की वजह से नदी में पानी बढ़ जाने पर इस पुल पर जाम लग जाता था। धीरे धीरे पुल का निर्माण कार्य जारी था, लेकिन पहले विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई थी तो इसके निर्माण कार्य को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। मित्रों, 1917 के आते आते फिर से इस पुल के निर्माण के कार्य को शुरू किया गया। 1921 में सर आर्यन मुखर्जी के नेतृत्व में और मुखर्जी समिति के रूप में डब किए गए इंजीनियरों की एक टीम को हावड़ा ब्रिज के निर्माण को देखने के लिए नॉमिनेट किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि जब इस टीम ने इस मामले को सर बासिल मार्ट के पास भेजा तो उन्होंने सिंगल स्पैन आर्च ब्रिज का निर्माण करने का सुझाव दिया। 1922 में मुखर्जी समिति ने अपनी रिपोर्ट नवगठित न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन को सौंपी। इससे न्यू हावड़ा ब्रिज का एक्ट निर्माण हुआ। सन 1926 में समिति ने एक विशेष प्रकार के निलंबन पुल के निर्माण की सिफारिश की तथा 1933 में कमेटी के द्वारा इस बात की घोषणा कर दी गई कि इस जगह पर एक बड़े ब्रिज को बनाया जाएगा और 1936 में नया पुल बनना भी शुरू हो गया। कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन इनमें से केवल एक ही कंपनी को यह टेंडर मिला, जिसका नाम था द ब्रेथवेट वर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी। अंग्रेजों ने कंपनी के सामने पहले ही ये शर्त रख दी थी कि ब्रिज बनाते समय ज्यादा खंभों का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि उस समय ब्रिज के नीचे से नाव गुजरा करती थी। अगर ज्यादा खंभों का इस्तेमाल किया जाता तो नाव की आवाजाही में परेशानी होती, जो ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। ब्रिटिश सरकार के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके
कंपनी ने हावड़ा ब्रिज का डिजाइन तैयार किया, जिसमें केवल 4 ही पिलर बनाए जाने के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, यानी कि 2 पिलर एक तरफ और दूसरी तरफ 2 पिलर। इन पिलर्स की कुल लंबाई 280 फीट और इन पिलर्स के बीच की दूरी 1500 फीट रखी गई थी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये प्रश्न तो जरूर आता होगा कि 4 पिलर के सहारे ही इतना ब्रिज आखिर कैसे टिका हुआ है। तो इसका जवाब है कि पुल को बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील की खपत हुई थी, जिसमें से 87% स्टील टाटा स्टील कंपनी द्वारा खरीदा गया था। इस परियोजना के लिए सारी स्टील इंग्लैंड से लाई जा रही थी, लेकिन जापान की धमकी की वजह से सिर्फ 3000 टन स्टील ही लाया जा सका। बाकी स्टील की खरीद टाटा स्टील से की गई। इसीलिए दोस्तों, मजबूती के मामले में टाटा स्टील आज भी भारत की सबसे टॉप कंपनी मानी जाती है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल को बनाने में किसी भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इस जगह पर धातु से बनी हुई कीलों का इस्तेमाल किया गया है। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर इस ब्रिज को बनाने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण है कि अगर नट बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता तो उनको जंग लगने का खतरा भी हो सकता था। पुल का निर्माण कार्य सन 1936 में शुरू हुआ और तकरीबन 6 साल का समय इसे लगा और 1942 में ये पुल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। जब इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ तो ये पुल 2313 फीट लंबा और 269 फीट चौड़ा था। वहीं इस ब्रिज के दोनों तरफ 15-15 फीट के 2 चौड़े फुटपाथ भी बनाए गए थे। जब ये पुल बनकर तैयार हुआ तो उस समय दुनिया का तीसरा लंबा सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज था। इस बड़े पुल को बनाने के लिए 330 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन दोस्तों, सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने हावड़ा ब्रिज को नष्ट करने के लिए बम गिराया था। चीन को युद्ध का सामान अमेरिका तथा ब्रिटेन पहुंचाते रहते थे और उसके लिए एक ही रास्ता था जो भारत से होकर जाता था। जापान इस सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने कोलकाता पर हमला कर दिया। मित्रों, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दिन में मजबूत था, इसीलिए जापान ने बम गिराने के लिए रात का समय चुना। इस हमले में जापानी एयरफोर्स ने हावड़ा ब्रिज और बंदरगाह को निशाना बनाया था। हालांकि अंधेरा होने की वजह से ये बम हावड़ा ब्रिज पर नहीं गिरे, बल्कि एक होटल के ऊपर गिरे थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के गिराए गए बम से ब्रिज में एक दरार तक नहीं आई। ये कुदरत का चमत्कार था या फिर टाटा स्टील कंपनी की मजबूती का कमाल। आपका इसको लेकर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। मित्रों, 1943 में इस ब्रिज को लोगों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया, वो भी बिना उद्घाटन के। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर किसी ब्रिज को बिना उद्घाटन के कैसे खोला जा सकता है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन आज तक नहीं किया गया है। ये भारत का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका उद्घाटन नहीं किया गया है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि 1942 में जब यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए लगातार बमबारी भी की थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने इस ब्रिज को बिना उद्घाटन के ही लोगों की आवाजाही के लिए शुरू कर दिया था। भारत का यह शानदार पुल जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम था न्यू हावड़ा ब्रिज, लेकिन फिर 1965 में इसको बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया। लेकिन आज भी ये हावड़ा ब्रिज के नाम से ही लोगों के बीच प्रसिद्ध है। ये पुल बेहद मजबूत है और बरसों से बंगाल की खाड़ी के तूफानों को सहन कर रहा है। यही नहीं, 2005 में 1000 टन वजनी कार्गो जहाज इससे टकरा गया था, तब भी पुल का कुछ भी नहीं बिगड़ा। दोस्तों, पूरी दुनिया भर में हावड़ा ब्रिज जैसे पुल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हावड़ा ब्रिज को बनाने की कहानी दिलचस्प है, उसी तरीके से हावड़ा ब्रिज के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको सोचने पर विवश कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हावड़ा ब्रिज अपने अंदर किन किन रहस्यों को समेटे हुए है। हावड़ा ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज बीच से खुलता भी है और इसकी एक चाबी भी है जो अंग्रेजों के पास है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन इसको लेकर कहा जाता है कि जब हावड़ा ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था तब अंग्रेजों ने अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हावड़ा ब्रिज को बीच से खोलने के लिए एक चाबी का निर्माण भी करवाया था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, लेकिन वो हावड़ा ब्रिज की चाबी अपने साथ ही ले गए। यहाँ तक कि कहा भी जाता है ये
ये चाबी इसलिए बनवाई गई थी ताकि जरूरत पड़ने पर हावड़ा ब्रिज को बीच से खोला जा सके। लेकिन दोस्तों जब इस पर रिसर्च की गई तो ऐसा कोई भी सबूत देखने को नहीं मिला जो ये बताता हो कि हावड़ा ब्रिज को बीच से खोला जा सकता है। दोस्तों हावड़ा ब्रिज का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हावड़ा ब्रिज रात 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि जब इंजीनियर्स ने इस ब्रिज का निर्माण किया था तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी जिसमें उनका कहना था कि यह ब्रिज ठीक 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यह दिन के 12 बजे गिरेगा या फिर रात के 12 बजे गिरेगा। लोगों के हित में ध्यान रखते हुए हावड़ा ब्रिज के लिए यह नियम निर्धारित किया गया कि इस ब्रिज को ठीक रात 12 बजे या दिन के 12 बजे, कहने का मतलब ये है जब भी घड़ी में 12 बज रहे होंगे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाएगा। यही वजह है कि जब भी 12 बजते हैं तो इस ब्रिज को आप बंद पाएंगे कुछ समय के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हावड़ा ब्रिज के तीसरे रहस्य की, जिसको लेकर कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज की लंबाई गर्मी में बढ़ जाती है। दोस्तों इसके पीछे भी कोई भी रहस्य नहीं छुपा हुआ है, आप इस चीज को साइंटिफिकली तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए स्टील धातु का इस्तेमाल किया गया था। जब तेज गर्मी और तापमान में स्टील धातु को रखा जाता है तो स्टील धातु ऑटोमेटिक पिघलकर फैलने लगती है। ऐसा ही हावड़ा ब्रिज के साथ होता है जो गर्मियों में तकरीबन 3 मीटर तक फैल जाता है। हावड़ा ब्रिज का चौथा रहस्य जो है वह हुगली नदी के पानी से मदद मांगती आत्माओं से जुड़ा हुआ है। हावड़ा ब्रिज से कूदकर कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। हुगली नदी के घाटों पर सुबह के समय में अभ्यास करने वाले पहलवानों ने भी नदी में से कई हाथों को मदद मांगते देखा हुआ है। जिन लोगों ने इन हाथों को देखकर मदद करने की कोशिश की वो भी नदी में डूब गए और मर गए। मदद के लिए उठने वाले ये हाथ जिंदा लोगों के हैं या आत्माओं के, इसके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने सफेद साड़ी में महिला को रोते हुए और नाम पुकारते हुए देखा है। हावड़ा ब्रिज को दुनिया के सबसे अच्छे कैंटिलीवर पुलों में शामिल किया जाता है। हुगली नदी पर खड़ा यह पुल 4 खंभों पर टिका हुआ है, लेकिन इंजीनियरों का कहना है कि इन खंभों को अब जंग लगने वाला है और इस जंग की वजह है पान मसाला खाकर लोग यहाँ पर थूकते हैं। इस पुल से दोस्तों लगभग लाखों लोग पान चबाते हुए गुजर जाते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। जिन खंभों पर यह पुल टिका हुआ है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई अब आधी रह गई है, लेकिन इन पायों को बचाने के लिए इनको फाइबर ग्लास से अब ढक दिया गया है, जिसमें करीबन 20 लाख रुपए सरकार का खर्च हो चुका है। दोस्तों हमें भी अपने कर्तव्यों को अच्छे से समझना चाहिए और इसका निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी मुंह की गंदगी से अपने धरोहर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये उचित बात बिल्कुल भी नहीं है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हावड़ा ब्रिज जैसे ऐतिहासिक ब्रिज को बचाने में उसकी मदद करें और वहां गंदगी ना फैलाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अब ये पता चल चुका होगा कि हावड़ा ब्रिज को लेकर कितने ज्यादा रहस्य हैं और उनकी सच्चाई क्या है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। हम मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।